अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूर की तरफ से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मिनिस्टर दे इंटरियो इटली की ऑफिशियल वेबसाइट ने इमिग्रेशन के सिलसिले में बहुत सारे सवालात के जवाब अपलोड किए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वक्त पर जो है इस ऐसी ही मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो बात करते हैं आज की वीडियो के हवाले से। बहुत सारे सवालात के जवाब ऐसे थे जो इमिग्रेशन को लेते हुए लोगों को या तो तफसील से नहीं मिलते थे या वाज़ेह नहीं हो पाते थे। इसीलिए इटली इमिग्रेशन को लेते हुए इटली की ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्टर दी इंटरियो ने बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो अपलोड किए हैं और बड़ी तफसील से अपलोड किए हैं, जिनमें से चंद जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिलसिले में परेशान होते थे या उनको तफसीलन जवाब नहीं मिलता था कि उन्होंने 20,000 का कद जमा करवाना है या 27,000 का कद जमा करवाना है। इस वेबसाइट पर इसका जवाब जो है वो दिया गया है कि जो लोग इनफरादी तौर पर मौजूद हैं या वाहिद हैं या अकेले रहते हैं उन पर 20,000 का कद जो है वो लागू होता है, लेकिन जो शख्स अपनी फैमिली के साथ मौजूद है वो इमिग्रेशन के इस असूल को 27,000 कद के साथ पूरा करेगा, उस पर 27,000 का कद लागू होगा। अगरचे कि ये तफसील नहीं बताई गई कि आपकी वाइफ काम करती है आपके साथ या आपके बच्चे कितने हैं, उनकी एज कितनी है, वो इसमें तफसीलन बयान नहीं किया गया, लेकिन जहाँ तक तफसील के हवाले से बात करते हैं तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आप पर 27,000 कद जो है वो लाजमी लागू होगा, और अगर आप अकेले हैं तो आप पर 20,000 का कद जो है वो लाजमी लागू हो जाएगा। हमारा मशवरा यही होगा कि अगर आप किसी भी एजेंट से रब्ता करते हैं तो ऐसे एजेंट का इंतखाब करें जिसको इन तमाम बातों के हवाले से पूरी मालूमात हो और वो अप टू डेट हो, ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस सवाल के अलावा एक और बहुत अहम सवाल सजूर के हवाले से था। अगर आपके पास वैलिड सजूर है, यानी आपके पास साइलम के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तब भी जीएल जो थी वो आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाने में थोड़ी सी आनाकानी करती थी, लेकिन अब जो है अगर आपके पास वैलिड सजूर है तो आपके डॉक्यूमेंट आसानी से जमा हो जाएंगे, और वो सजूर अगर वैलिड है और उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, इसके बावजूद आपके डॉक्यूमेंट जो है इमिग्रेशन के लिए जमा करवा सकते हैं आप, और आसानी से जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ये रही आज की मालूमात। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी और आपको फ़ायदा हुआ तो हमें कमेंट में लाजमी जो है इसके बारे में इन्फॉर्म करें। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू।